जोहार एंड नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत है कि सहायक आचार्य 1 to 5 से 10+2 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम पंचम महतो सर के खोटा कहानी गोज फर्स्ट डर की एक एक करके सभी कहानियां पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रकतबारी कहानी पढ़ी थी। आज के इस क्लास में हम डैन नामक कहानी पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चटिया नामक कहानी पढ़ेंगे। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डैन कहानी को न सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे बल्कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी देखेंगे 15+, जो आगामी परीक्षा दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सहायक आचार्य 1 to 5 पेपर 2 खोटा को टारगेट करते हुए स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध 149 रुपये में 15+ मॉक टेस्ट, 15+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर 2 का। साथ ही साथ दोस्तों, यह 15 के 15 जो मॉक टेस्ट है वो अपडेट कर दिए गए हैं। आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे कोर्स में आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ सहायक आचार्य 1 to 5 को ही टारगेट करते हुए पेपर 3 को टारगेट करते हुए 249 में स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध होने वाला है 15+ मॉक टेस्ट। तो इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए इस कहानी पे हम आते और इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। अब दोस्तों, किसी भी कहानी को समझने के लिए इनके पात्र परिचय से अवगत होना बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ परीक्षाओं में भी पात्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी के पात्र देख लेते हैं। तो पात्र परिचय में हम कुछ इनके पात्रों को देख लेते हैं जो कहानी समझने के लिए और परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो इसका जो मुख्य पात्र है वह शुक्रा है। शुक्रा की ही कहानी इसमें बेसिकली दर्शाई गई है, लेकिन इस कहानी में जो अन्य जो पात्र है जो शुक्रा के काफ़ी साथ दे रहे हैं, जिनकी इर्द गिर्द कहानियाँ बढ़ रही है, उसमें शुक्रा की पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, शुक्रा के, अगर हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं शुक्रा के बहू, क्योंकि इसका नाम नहीं दिया गया, शुक्रा के बहू लेके चलेंगे। हाँ, शुक्रा की माँ का भी जिक्र है, तो शुक्रा का जो है माँ को भी हम इसमें लेके चलते हैं। तो 3 पात्र हो गए। मुख्य पात्र के तौर पे आप इसमें शुक्रा और शुक्रा के बहू को ले सकते हैं। अन्य कुछ पात्र हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपका चांदू काका हो गया। चांदू काका यह एक ओझा है। हालांकि इन सभी के बारे में डिटेल में आगे कहानी पढ़ने के दौरान आपको बताया जाएगा, लेकिन आप इतना जानिए कि चांदू काका एक नाम जज का प्रसिद्ध ओझा है। उनके अलावा एक बुधनी माय नामक कैरेक्टर है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस कहानी में, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। बुधनी माय कैरेक्टर है और बेसिकली जो बुधनी माय है इसी पे डायन का लालछन लगा हुआ है इस कहानी में। बाकी आगे हम इस कहानी में समझेंगे कि क्या होता है। उसके बाद छठा कैरेक्टर में हम बैजू को रख सकते हैं। ठीक है, बैजू एक, समझिए कि बैजू जो है शुक्रा का बड़ा साला है, यानी कि शुक्रा की जो मतलब पत्नी है उसका भाई है, बड़ा भाई है। ठीक है, उसके अलावा और भी कैरेक्टर है, जैसे कि डॉक्टर नीलिमा राय को भी हम रख सकते हैं। डॉक्टर नीलिमा राय हैं जो फाइनली जो है शुक्रा बहू का इलाज करती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टर नीलिमा। इन सभी को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। डॉक्टर नीलिमा राय डॉक्टर है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। और एक और हम कैरेक्टर बना सकते हैं, 8वां कैरेक्टर, वह सोखा को हम बना सकते हैं। ठीक है, सोखा को बना सकते। सोखा बेसिकली यह भी एक प्रकार का ओझा ही होता है। तो देखिए, मोटा मोटी इसमें हम 8 कैरेक्टर जो है बना सकते हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे भी इन 8 को देख सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको स्क्रीनशॉट अभी कर लिए होंगे या इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि एक और बात जान लेते हैं, जैसे कि यह कहानी, तो हर कहानी का एक संदेश होता है, एक मकसद होता है। तो इस कहानी का संदेश अगर हम बेसिकली जानने का या थीम जानने का प्रयास करें तो यही है कि जो समाज में फैली कुप्रथा है, जैसे कि डायन भूत वाली जो कुप्रथा है, उस पर प्रकाश डालने का कार्य किया गया और बताया गया है कि डायन भूत वाली जो कुप्रथाओं है उससे समाज को बच के रहना चाहिए। चलिए अब इस कहानी को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से लेखक ने बहुत बेहतरीन मैसेज देने का प्रयास किया है। तो कहानी यहाँ से कुछ इस प्रकार शुरू हो रहा है कि जैसने हुब और गहगही से बिहा दान भेले, तैसने चूहिल से दिनों धरा लियान करे खातिले, घरेक बारेक सब मिला के 11 जन गेला। देखिए, बताया जा रहा है कि बहुत ही गहगही से, समझ ले, बहुत ही मतलब धूमधाम से जो है ब्याह दान हुआ, ब्याह हुआ, और उतना ही चुहिल से, उतना ही चहल पहल से जो है ब्याह का दिन धरा गया, किस दिन ब्याह किया जाएगा। और उसी दिन जो है घर बाहर के सबके लोग मिला के, अगर टोटल लोग जाने की बात किया जाए तो 11 लोग वहाँ पे गए। आगे देखिए, संगे दौना पौना में 13 खाड़ा लुगा और मन मिठाई सजा है। अब जब कोई भी व्यक्ति जाता है वहाँ पे शादी के लिए तो साथ में उसके बहुत सारे सामान जाता है। जो सामान जाते हैं उसको दौना पौना आप कह सकते हैं, क्योंकि टोकरियों में, दौना में सामान जाता है। ठीक है, तो दौना पौना में जो सामान गया था उसमें 13 खाड़ा लुगा साड़ियों को बोला जाता है। तो 13 खाड़ा मतलब बहुत सारे, देखिए जो भी शादी में इन्वॉल्व होंगे, जो एक भी शादी अटेंड किया होगा उसका जीवन में, उसको ये लाइन समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से शादियों में चीज़ें भेजाई गई, मिठाइयाँ भेजाई गई, बर्तन भिजवाए गए, साड़ियाँ भिजवाए गए, कपड़े भिजवाए गए, सारी चीज़ें, उन्हीं चीज़ों की बात किया जा रहा है। आगे है कि एक को कारे न अटला तो 2 गो स्कूटरो ले भल गए। और एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि एगो कारे न अटला तो 2 गो स्कूटरो ले भल। अब देखिए, यहाँ पे 11 जन गए, तो 11 जन एक कार में तो अटेंगे नहीं। तो वही बताया जा रहा है कि जब एक ठो कार में
ये लोग नहीं हटे तो 2 गो स्कूटर भी ले लिया गया, यानी कि 1 कार और 2 स्कूटर में ये 11 लोग जा रहे हैं। आगे है कि जैसने सार भार तैसने पोहना खातिर। अब जैसने सार भार था उसी तरह से पोहना का जो है खातिरदारी भी वहाँ पे किया गया। खाए पिए में कोनो कोताही न हिया खलास खर्चा। खाने पीने में, खाने पिनाने का उस कार्यक्रम में कोई भी कोताही नहीं बरती गई, दिल खोल के जो है खर्चा किया गया। हिया खलास मिस होता है दिल खोल के, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों कि रथ यात्रा दिन बहुलियान भाई के घर समय ली। इसको नोट कर लीजिएगा कि बहुलियान करके घर किस दिन लाया गया, तो रथ यात्रा के दिन, ठीक है। तो रथ यात्रा दिन बहुलियान करके घर समय ली। 2-4 दिन जाने बूझे में लगले, फिर बहू घर करना ओझरा गेली। देखिए घर को समझ, जब बहू आ गई घर में तो उसे घर समझने में 2-4 दिन लगे, फिर उसके बाद वह घर के काम में जो है फंस गई, घर करना में ओझरा गई, मतलब घर के कामों में संलिप्त हो गई, ठीक है। एखन सुकरा के रंग ढंग तनी बदल गए। अब क्या है, शादी के बाद सुकरा का जो है थोड़ा सा रंग ढंग बदल गया है। चाल ढाल पिंघन उघन तनी सुधर गए है। चलने मतलब बेसिकली होता है जरा उसका कैरेक्टर थोड़ा सा अपडेट हो गया है कि चाल ढाल बदल गया है, थोड़ा पिंधना उड़ना अपडेट हो गया, अच्छे कपड़े पहनने लगा है, ठीक है। जे सुकरा घिसट लुंगी और गंजी पिन के ढबच बुलहल, एखन नील देल झकझकिया कुर्ता और पैजामा मोड़े कटायल बांका सीथा चपचपिया तेल बेस ढबगर लाग है। अब देखिए यहाँ क्या होता जा रहा है कि जो सुकरा था वह पहले गंदे लुंगी और गंजी पहन के इधर उधर घूमता चलता था, वो आज नील दिया हुआ झकझकिया कुर्ता, यानी कि नील दिया हुआ साफ साफ सफ़ेद कुर्ता और पैजामा पहन के घूमता, और साथ साथ मुड़े काटले बाका, यानी कि माथा में जो उसका बाल समझे घोमचाल रहता था उसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मांग बना के, मतलब एक तरह से समझिए कैसे बाल हम लोग झाड़ते थे, एक प्रकार के लड़के भी थोड़ा सा मांग बना लेते हैं, उस प्रकार से अच्छे से बाल को जो है चीर के झाड़ के और तेल में जो है माथा में जो है मतलब तेल भी लगा के, और अब अच्छा दिख रहा है, अच्छा बोस ढोबगर अब लगो, मतलब वेल मैनर्ड अब यह रहने लगा, ठीक है, साफ़ सुथरा हाइजीनिक रहने लगा है। आगे देखिए क्या है, लागत काहे न सुकरा कन्या कोनो जैसन तैसन घरे लगी। आप देखिए इसके जीवन यापन में, इसके स्टैंडर्ड में, इसके पहना ओढ़ना में, बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उसका कारण बता जा रहा है कि ऐसा होगा ही क्यों नहीं, क्यों यह माथा मतलब बाल झाड़ने लगा है, ठीक है। क्यों, तो सुकरा का कन्या जो है किसी जैसे तैसे घर की नहीं लगी और किसी आम घर की लड़की नहीं है, वो एक नामजैज का तेलगर घर की बेटी, वह एक नामजैज के यानी कि प्रचलित तेलगर मिस होता है धनी घर के बेटी, ठीक है, मतलब किसी अमीर व्यक्ति की वह बेटी है, ठीक है। 8 क्लास से ले पढ़ा, और साथ ही साथ सिर्फ न अमीर घर की बेटी है बल्कि उसने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई भी की हुई है, और पहले ज़माना में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है थी। हम अपने घर में देखते हैं, अपने आसपास देखें, जिन लोगों ने मैट्रिक भी किया हुआ है वो बहुत सफल है जीवन में, ठीक है। तो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई लड़की के लिए उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। तो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई भी पढ़ी हुई है लड़की, तो तकर मर्दों के तनी ढोप से रह पड़ता है। अब जिसकी बीवी पढ़ी लिखी हो उसको मर्द को भी तो थोड़ा कायदे से रहना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा ना। न तो सुकरा के मैलाल झोलाल लुंगी फाटल गंजी, न तो सुकरा के मैलाल झोलाल लुंगी फाटल गंजी, चेहरे के खोंदा रखा मोझरायल चूल नाके ठेना के न देखल है। और नहीं तो ये बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि ये बीबी की वजह से इसका रहन सहन सुधर गया है, नहीं तो अदरवाइज जो ये सुकरा है इसका जो मैलाल झोलाल लुंगी होता था, गंदा संदा लुंगी होता था, फटा गंजी होता था, और चिड़ियों के खोंधा के जैसा, चिड़ियों के घोंसला के जैसा जो इसका ओझराल यानी कि फंसा हुआ मतलब चूल मतलब बाल होता था, शिवशंकर के जो भक्त होते हैं उनके जैसा जो बाल होता था, ठीक है। और जो नाक में इसका सितन बहते रहता था, सलेस्मा आते रहता था, नाक के ठेना जो आते रहता था, उससे हर व्यक्ति गांव का जो है भली भांति परिचित है। के नहीं देखा, कौन नहीं देखा उस चीज़ को। आगे है कि दिन सगर काला टेक्टर धोते दिन जाले, इसका जो पूरा दिन बीतता था वह काला को टेकते और काला को धोते बीत जाता था, ठीक है। 6वीं में पैठ के फैल भे गेहल तो हार जोते में बाझल। अब देखिए यहाँ 2-3 चीज़ जाइए, दिन कैसे ये बिताता था, तो काला टेकते काला धोते, मतलब कि काला चराने का काम करता था, फिर उसे मतलब काला चराया काला धोया, इसमें इसका दिन बीतता था। एक्चुअली ये 6ठा क्लास में फेल हो गया था, ठीक है, बुधना, ठीक है, 6ठा क्लास में शुक्रा फेल हो गया था, और उसके बाद जब ये फेल हो गया था तो ये क्या करता था, खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया, यानी कि हार जोते में बाजल मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में यह इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, खेती बाड़ी में कृषि कार्य में यह संलिप्त हो गया। ओकर जैसने हरमुठिया गात तैसने मोट अकील। अब क्या है कि इसका हरमुठिया गात मतलब कि इसका जो शरीर था अच्छा खासा हष्ट पुष्ट था, किसान घर का बेटा था तो शरीर मजबूत होना, ठीक है, भली भांति बात थी। तो हरमुठिया गात इसका शरीर मजबूत था, तो लेकिन शरीर मजबूत होने के साथ इसका दिमाग भी मोटा था, मतलब बहुत तेज तरार व्यक्ति नहीं था। ओकर बापे जो भी खेत और खरियाने के बड़ बड़ पुआरे के कुण गुलन देख के ससुरे बेटी दिल ले। अब देखिए जो ससुर क्या होता था पहले के ज़माना में, अभी भी
जो शादियां होती हैं वह सिर्फ लड़के लड़की की शादी नहीं होती, एक परिवार की शादी होती है। लड़के या लड़की का परिवार भी बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से बारीकी से देखी जाती है। और कहीं ना कहीं यह अच्छी बात है, क्योंकि एक समय में न आपके पत्नी से ज़्यादा काम आते हैं आपके पति पत्नी का रिश्तेदार, जो परिवार होता है वह आपको बहुत शांति देता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखा गया कि जो इस बार जो ये लड़की 8वीं पढ़ी हुई थी, अच्छे घर के भी थी, और ये छठा फेल से क्यों इसका शादी करा दिया गया, तो सिर्फ ये नहीं देखा गया कि छठा फेल है, बल्कि इसके घर की संपत्तियाँ, इसके जीवन यापन, रहन सहन की शैली भी देखा होगा कि चलो बेटी जो है भूखे नहीं मरेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो यह शुक्रा है, शुक्रा का बाप का जितना भी खेत खरिहान था, ठीक है, बड़ बड़ पुआरे के कूड़, यानी कि बहुत सारा इसका खेत खरिहान था, तभी तो इसका बड़ा बड़ा पुआरे के कूड़ बना होगा। देखिए धान की खेती जब होती है तो उसका क्या होता है, धान से जब मतलब धान के फसल से जब धान अलग किया जाता है तो जो बाकी रेस्ट मटेरियल धान का पौधा बच जाता है वह पोरा या समझे बिचाली बन जाता है। तो पोरा का बहुत जितना बड़ा कूड़ होगा उसको देख के ही कोई अंदाज़ा लगा लेगा कि इतना बड़ा जब इसका पूरा कूड़ है तो इसका अगर धान कितना हुआ होगा। ठीक है, तो यह सब देख के जो है ससुर जो है अपना बेटी दिया था कि चलिए धनी यह भी है, मतलब इसका परिवार समझे कि ठीक ठाक परिवार है। ठीक है, आगे देखते हैं कि थोड़के दिनक पर सिंघे पानी काटे लेल बहु नहरा घुर गली तो फिर तीज कर्मा करिए के जितिया पूजा समय ऐली। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि किस थोड़े दिन बाद, मतलब क्या सिंघे पानी काटे लेल। देखिए सिंघे पानी, सिंह जो होता है एक प्रकार का नक्षत्र है। ठीक है, सिंह नक्षत्र, इसमें क्या होता है जनरली एक मानना है कि सिंह नक्षत्र जब चलता रहता है तो सास या बहू में से कोई एक ही घर में होता है, एक घर से बाहर चली जाती है, जनरली मायका या बेटी घर कहीं चली जाती है। ठीक है, तो ही बोल रहा है कि कुछ दिनों के बाद सिंह नक्षत्र काटने के लिए जो है बहू नैहर चली गई, नैहर घुर गई, मतलब नैहर चली गई जहाँ उनका अपना घर था। और जब एक बार नैहर चली गई तो नैहर में तीज कर्मा जितिया पूजा सब सारे पूजा मतलब खत्म करके वापस आई। ठीक है, एखन वो मंझान काम धामू मन न लगे, और जब ये दोबारा घर आई है तो थोड़ा सा जो है उदास रहने लगी है, मंझान रहने लगी है, और काम धाम में भी इसका मन नहीं लगने लगा है। चनफनिया न हेंजो मारा। ठीक है, चनफनिया मतलब जो व्यक्ति, जो महिला पहले बहुत चनफनिया थी, तेज तरार थी, अब एकदम स्लो हो गई है, धीरे हो गई है। ठीक है, सास पुतहु ठेस बजर शुरू भे गया, और सास पुतहु के बीच में चूँकि यह इस मंझान रह रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, स्लो हो गई है, तो सास पुतहु में थोड़ा बहुत जो है ठेस बजर यानी कि बातचीत होने लगा, थोड़ा झगड़ा उगड़ा माहौल बनने लगा है। एक दिन भींजा पानी करके बसियाम ही घर समैली तो मुँह अंधरा भय गिलक। एक दिन भींजा पानी करके, एक दिन मतलब भींजा नहीं भूंजा होना चाहिए था, एक दिन भूंजा पानी करके, समझे कि दोपहर का खाना देके, एक दिन भूंजा पानी देके बसियाम ही घर समैली, जब वो घर आती है तो मुँह अंधरा भय गिलक। मुँह अंधरा करके मतलब मुँह बना के, अब समझो कि गुस्सा वाला मुँह बना के, मुँह आंधर करके गुस्साइल है, उठे का नाम ले ले, और उठने का नाम ही न ले रही है। मुँह अंधरा करके जो है शुद्धि है और उठने का नाम ही न ले रही है। सांस उठवे गई तो हाथ फटक दिली, और सांस उठाने गई तो हाथ फटक दी, हाथ पकड़ के उठा दे, उठा बहू उठा देते हैं तो हाथवा धक्कल दिले तो फटक दिले कि ना उठवा जोग बुढ़िया। ठीक है, तो सांस जब उठा गई तो अगर हाथ फटक दिले और आओ खाओ बके शुरू कर दिले, और ना सिर्फ हाथ फटक दी बल्कि आओ खा कुछ उसको बोलने लगी, कुछ बोलने लगी होगी कि बुढ़िया मारे न पा रहे हैं, यहाँ उठावे ला जाए हैं बार बार, तो काम धाम ना हो, हमारा जिए न देवे, मरे न देवे, सूते न देवे बढ़िया से, सब कुछ बोलती होगी। शुक्रा की माँ बूझ गिली। अब इन सब बातों से शुक्रा की माँ अंडरस्टूड हो गई, समझ गई कि शुक्रा के डायन के मतलब शुक्रा डायक के कली एरे शुक्रा तोर बहुक नज़र लग गेल हो जो तनी चांदू काका डायकन। अब इसके इस सब बिहेवियर को देख के शुक्रा की माँ समझ गई कि ये पहले तो ऐसी नहीं थी, क्योंकि बदमाश होती तो शुरू दिन से ही धीरे धीरे रंग दिखाती। ठीक है, लेकिन पहले तो बहुत बढ़िया व्यवहार था, और अचानक से इस प्रकार के व्यवहार रख रही है, तो यह किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो सकती है, या फिर शुक्रा के माँ अपना स्तर पर जो दिमाग लगाती है उसको लगता है कि इसको नज़र लग गया है, और इसका नज़र उतारने के लिए चांदू काका को बुलाया जाता है। ठीक है, और बुलाने के लिए किसको बोलती है शुक्रा माँ, तो शुक्रा को बोलती है कि जो चांदू काका को बुला गया। चांदू काका कौन है, तो देखिए यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। पहले तो शुक्रा नया पतियाल, ठीक है, मतलब जब उसको शुक्रा की माँ चंदू काका को बुलाने के लिए बोली, जो एक नाम जज का ओझा है, तो पहले शुक्रा नहीं पतियाल मतलब पतियाला में तो होता है उसका बात नहीं मानना, ठीक है, उसका भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, को कुछ बोलता है तो पहले तो शुक्रा उसका बात नहीं माना, मतलब विश्वास नहीं किया। मेंतुक जखन ओहो उठवे गेल तो ओकरो रंग ढंग कथा बातरा से बुझ गेल नाय जोनो कोनो नाय जरूर कोनो बात है। लेकिन क्या हुआ कि जब माँ को दूर के भगाई शुक्रा की बहू शुक्रा की माँ को, तो शुक्रा स्वयं उसके पास गया। जब वहाँ गया उठने के लिए शुक्रा, तो वह भी जो उसका जो रंग ढंग देखा, ठीक है, अपनी बहू का, उससे वह भी समझ गया
कि जरूर कोई बात है, ठीक है, नहीं तो ऐसा इसका व्यवहार नहीं था। चंदू काका गाँव एक नामजैज का ओझा। अब देखिए चंदू काका के बारे में यहाँ बताया गया है। चंदू काका गांव के एक नामजैज का यानी कि प्रसिद्ध ओझा है। जैसने उनका नाम तैसने चलती, जैसा उनका नाम है वैसने ही उनका चलती चलता है इस गांव में। आगे है कि आय के बहू का हाथ देखल। अब चंदू काका जब आए घर इसका सुकरा का, तो आके उसकी बहू का हाथ देखे। आँख गुला फुचराए के ताकल और सुकरा के कहले, और उसका आँख फुचराए के मतलब आँख उठा के ऐसे आँख दोनों आँख फैला के उसका ताके, ठीक है। और उसके बाद बोले, पहले हाथ देखे और आँख देखे, उसके बाद बोले कि एकरा सकता के धरल है बाबू। तो एकरा सकता के धरल है बाबू मतलब इसको जो है बहुत जोर से कोई पकड़ा हुआ है, ठीक है। जे तनी पियर सरसा, जो तनी पियर सरसा करिया बिरही अरवा चार, 2 गो लोहा के कांटी और 2 दोसना करुआ तेल जोड़वले, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं चांदू काका कि बाबू एकरा सकता के धर ले हो, ठीक है। जो भी गाँव में कहीं रहे होंगे उन्होंने ज़रूर ही डायन बिसाई वाले चीज़ें, भगतान या भूत उतारने वाला, या फिर कोई मर जाता तो किसी ऊपर चढ़ के कथा कहानी सुनाता है, इस प्रकार की चीज़ें जरूर देखा होगा। ये सब चीज़ों से अवगत होंगे। वैसे में जब कोई आता है ओझा ओझा तो इसी प्रकार की बातें करता है, ठीक है। कि एक सकता है कि धर ले बाबू, जो एक काम कर, तनी पीला पीला सरसों ले आओ, करिया बिरही काला बिरही ले आओ, अरवा चार ले आओ, 2 गो लोहा के कांटी ले आओ और 2 दोसना करुआ तेल। दोसना क्या होता था कि आप जब बनिए की दुकान पे आप देखोगे जो, तो पहले के ज़माना में, अभी कैसे अभी तो पैकेट आने लगी, लेकिन पहले जब कड़वा तेल दिया जाता था तौल के, तो दोसना आप देखोगे इस प्रकार का, देखिए यहाँ मैं बनाने का प्रयास करता हूँ इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार का एक बर्तन होता था, ठीक है। यहाँ से पकड़ के, ठीक है, अगर यहाँ हम उंगली बनाने का कार्य करें तो समझिए, तो यहाँ से हाथ से पकड़ के दोसना से, और समझिए कि बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, तेल का बर्तन है, इसमें तेल है। तो देखिए इस प्रकार से दोसना से तेल निकाल के किया जाता था, उसे दोसना कहा जाता था, ठीक है। तो वही 2 दोसना कड़वा तेल भी इसको लाने को बोलता है। सुकरा चाणे माड़े एकर ओकर घर से सब जिनिस जुटा के जोड़वल, ठीक है। अब सुकरा जो था सो जल्दी जल्दी इसके उसके घर से, अपने पड़ोसी के घर से जितने भी प्रकार के सब सारी चीज़ें इसको चांदू काका बोले हैं, ओझा जी बोले, वो सब सारी चीज़ों को जमा करता है। झाड़ फूँक शुरू हो गया, उसके बाद झाड़ फूँक जो है शुरू होती है। काका उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या है कि काका मंत्र पढ़त सरसा छिटला और काने करुआ तेल दे के जोर से चांतल तो बहु किरकिरा लगली। अब किस प्रकार से जंतर मंतर हो रहा है, तो काका क्या करते हैं कि अपना मंत्र पढ़ते पढ़ते उस पर सरसों छींटते हैं और उसका कान में तेल डालते हैं बहू का, और कान को जोर से चाटते हैं तो बहू लगती है किरकिरा, बहू लगती है चिल्लाने। अब क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो कि इस प्रकार की चीज़ें में मैं भी सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ हूँ, कुछ हो ना हो, लेकिन इस प्रकार की जब ओझा नहीं या झाड़ फूँक चलते रहता है तो देखने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। चलिए, छोड़ बाप हम जाहियो, और मतलब अगर आपके साथ भी किया जा रहा है तो बड़ा सा एक अलग टाइप की अनुभूति होती है, वाह कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब जब इस प्रकार से ओझा जी कर रहे हैं, ठीक है, सुकरा की बहू साथ, और जब इस प्रकार से इसका कान दबाए हैं, तो उसके बाद बहू क्या बोल रही है इसको देखिए कि छोड़ बाप हम जाहियो, जीवे काहे ले आयले हले काहेल बोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है ये पूरा, ठीक है, सुकरा की बहू और चांदू काका के बीच। तो देखिए सुकरा की बहू का बोली कि छोड़ बाप हम जाहियो, तो यहाँ पे सुकरा चांदू काका का बोल रहे हैं कि जीवे काहे ले आयल हले काहेल बोल, ठीक है, कि जाओगे कैसे, किस लिए जाओगे, पहले ये बताओ कि तुम आए क्यों थे। तो उसके बाद सुकरा की बहू बोल रही है, ठीक है, कि आर ना एबो बाप छाड़ छाड़ जाए दे, कि अब आर न आएंगे बाप, मतलब अब और न एबो बप्पा से छोड़ हमरा जाए दे। एखनी नूनी एखन न छोड़बो कह तो कहल लागे, कह तो के लागे। तो फिर ये चांदू का बोल रहा है कि एखने नूनी अभी अभी रे बाबू, अभी तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम बताओ कि तुम कौन हो। हम उसके बाद फिर देखो ये बोलना चालू करती है सुकरा बहू कि हमरे न चिन्हे हैं, हमरा न चिन्हे हैं, हमार 4 गो छुआ दुआरे बार गाँच और शोभिन बूझ गेल किस बुधनी माय लागे रहे, ठीक है। अब ये सुकरा के बहू क्या बोल रही है, जब पूछ रहा है कि तुम कौन लागो, कौन पूछ रहा है इसको चांदी काका, तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमको नहीं पहचानते हो, मेरा 4 ठो बच्चा है और मेरा द्वार पे जो है बर गाछ है, बरगद का गाछ है मेरे द्वार पे। तो इस प्रकार की जब ये डिटेल देती है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि यह बुधनी के माय से मैच करता है, क्योंकि बुधनी के माय के 4 गो छुआ और उसके द्वार पे ही बर का गाछ है, ठीक है, सब नोट कर लीजिएगा। तो ये सभी समझ गए थे कि बुधनी माय की बात कर रही है। अब देखते हैं आगे, अब बुधनी माय पे यहाँ लालछन लग चुका है कि वह डैन है। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से कहानी बढ़ती है। आगे है कि हम तो रोजे आवही और तोर घर आज कौनो लौतन लागे, कते मेहनत से जुगाड़ जंतर करके रात जाग के बिहा दिलहरियो, और तोर बहू आज हमरा बैसहो न कहलो, गोड़ फटक के घार ढुक गेलो, एते मोसियानी सै लेल धर ले हियो, ठीक है, ठीक है। अब यह क्या बोल रही है, इसी में नज़र लगल में कि हम तुम्हारे घर प्रत्येक दिन आते हैं, ठीक है, आज कोई नया बात नहीं है,
कितना मेहनत जुगाड़ जंतर से रात दिन करके जो है तुम्हारा ब्याह करवाने में मदद किए, और तोर बहुत आज और तोर बहू आज तुम्हारे घर हम आए हैं तो हमको बैठने के लिए भी नहीं बोली और गोड़ पटक के घर घुस गई। इतना जो है मोसियानी करेगी ये, सही ले लेकर धरल ही हो। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आगे देखिए इस प्रकार से बता रही है कि क्यों हम पकड़े, पूरा रीजन बाकायदा दे रही है एकदम। इस प्रकार से कहानी डिजाइन होती है कि आप एकदम यकीन ही कर लोगे कि जो घटना घटे एकदम सही घटना है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, साइंस आपका पढ़ा हुआ फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो बेस और तनी तेल पैट के कनवा चाय दिला और कहला। ठीक है, और अच्छा तो बेस, अब क्या होगा कि इतना जब कहानी सुनाई तो थोड़ा सा और जो है तेल पड़ के कनवा चाँद और जोर से कान जो है चाँद दिया। ठीक है, और बोला अच्छा तो बेस, तो अबरी बोल जीविक नहीं, और फिर बोल रहा है ये चांदोगा का कि अब बोल जीविक नहीं। इसको आप पूरा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, आपके आसपास हुआ होगा तो, कि फिर कान चतर बोल रहा है कि अच्छा बेस, अबरी बोल जीविक ने जीवी से बोल। तब फिर उसके बाद क्या बोल रही है सुग्रा बहू कि हाँ जीवो बाप, हाँ जीवो बाप हमरा जाल दे, और अबे ना की बोल, और बोल रहा है कि और फिर अभी कि ना बोल। एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि और फिर आओगे कि ना आओगे से बताओ, भागोगे कि ना भागोगे, फिल्मों में भी आपने देखा होगा। तो वही बोल रहा है, और ना एबो छोड़ दे, तो इसकी बहू बोल रही है कि आप ना एबो से छोड़ दे, हमरा जाए दे। ठीक है, उसके बाद क्या आगे बढ़ रहा है कहानी कि छोड़ देला उठली आंगना से बहरा के कुल्ही 2-4 डेग दे के गिर पड़ली, ओकरा उठा के घर ले गेला। अब क्या है कि जब उसको छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ देता है ये शुक्रा का चांदू काका, ठीक है, शुक्रा की बहू को ओझा जी छोड़ देते हैं, तो क्या बोलती कि उठती है और अंगना से बाहर निकलती है। ठीक है, और कुल्ही मतलब द्वार से 2-4 डेग आगे, 2-4 कदम आगे बढ़ती है और उसके बाद गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद उसको उठा के सभी लोग घर ले जाते हैं। आगे देखिए किस प्रकार से कहानी बढ़ रही है, यहाँ से देखते हैं। आगे है कि डायन तो छूट गेल, मेंतुक एगो लौतन फजर डंडा गेल। ठीक है, देखिए अब क्या है कि डायन तो छूट गया इसका शुक्रा का बहू के, लेकिन एक नया जो है फजत, नया है बीमारी जो है खड़ा हो गया। क्या है वह कि बुधनी माँ बेचारी एगो रोड मेहरारू शुक्रा के पड़ोसियों घरे भितरान हली। ठीक है, अब बुधनी माँ जो है वह एक राण मेहरारू, ठीक है, रोण मेहरारू, इसका पति नहीं है। ठीक है, शुक्रा का यह पड़ोसी भी है शुक्रा के घर, एक सामने घर है, और शुक्रा के घर भितरान हली मतलब कि शुक्रा घर इसका आना जाना लगा था। रोजे के उठन बैसन हली मतलब रोज का उठना बैठना था। दुख सुख के संगी हली, सुख दुख का उसमें साथ देती थी, इसका घर में काम करती थी। ठीक, इस बार से अच्छा रिश्ता था दोनों के बीच। आज एगो डायन भाई गेली, और आज जो इसका इस प्रकार से समझे कि इसका समाज में नाम फैल गया कि एगो डायन बन गई। आज उसी के परिवार के लिए, जिसका परिवार की मदद करी, आज उसके परिवार के लिए एक डायन हो गई है। शुक्रा तो मन ही रह गिल हल, शुक्रा मन ही मन इस बात को लेकर रह गया कि इतने मदद करने वाली जो है मेरे ही घर पे आज इस प्रकार से डायन बुद्धि कर रही है। ठीक है, तो शुक्रा मन ही रह गया। मेंतुक बात काना फूसी पसत पसत बुधनी माय कान्हू पैर गिले। शुक्रा तो मन ही मन रह गया, कुछ नहीं बोल गया, क्योंकि शुक्रा के घर के लिए उसने मदद किया था, तो शुक्रा कुछ नहीं बोला। लेकिन गाँवों में बात बचती कहाँ है, गाँव में रुकती कहाँ है। ठीक है, बात बहुत स्पीड गाँव में फैलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यह धीरे धीरे क्या होता है, परंतु कि यह बात जो है काना फूसी होते होते धीरे धीरे फैलते फैलते बुधनी के माँ के तक पहुँच जाता है, बुधनी की माँ के कानों में भी चली जाती है, कानों तक पहुँच जाती है। तो बेचारी अगबका के लिए, और इस सब बात जब सुनती है अपने बारे में तो अगबका जाती है। ठीक है, सोचती है ईटा कि यह क्या हुआ, ओकर जुआन बेटा सब सुन के सनक उठला। यह उसके जुआन बेटे को भी जब यह बात पर जाती है तो वह भी सनक उठता है। कौन साला ये कह रहे कि हमारा माँ डायन, और बोलता है कि कौन साला बोलता है कि मेरा माँ जो है डायन है। ठीक है, आगे देखिए किस प्रकार से आगे कहानी बढ़ रही है। एखन करे कि अब इस वक्त करेगा क्या ये बुधनी का माँ और बुधनी का बेटा। ठीक है, सॉरी बुधनी माँ जो उसका नाम है, उस लेडीज़ का महिला का ही नाम है बुधनी माँ है, उसकी बेटी का नाम शायद बुधनी होगा इसलिए उसको बुधनी माँ कहते होंगे। तो इसका बेटा और यह क्या करेगी, तो एखन करे कि गोहा साखी जे कहूँ ना। ठीक है, अब क्या है कि गुहार तो चारों तरफ बात तो फैल चुका होगा, और आपन घरे यदि क्यों राजक माय के डायन कहे तो राजक बापे की। ठीक है, एक प्रकार से कहावतों का बहुत सारा यूज किया गया पंचम महतो सर के द्वारा, तो वही बोल रहा है कि अपन घरे क्या करेगा। ठीक है, अब राजा के माँ को ही अगर डायन कह दिया जाए तो राजा के बाप को क्या कहा जाएगा। चुप भय रहल, मेंतु की बात मने मने साय लगल। अब क्या हुआ कि अब चुप रहने लगा कि उसके माँ को ही डायन बोल दिया गया। ठीक है, यह तो चुप रह गया, लेकिन धीरे धीरे परंतु धीरे यह बात जो उसका मन ही मन जो है मने मन उसका बैठ गया, मन ही मन चलने लगा। ठीक है, मन ही मन चलता रहा, मन में बैठ गया, यह बार बार उसका मतलब उसको सालते रहा। ठीक है, थोड़े के दिन बाद सही ढढनच फिर डायन ओझा गुनी और झाड़फूक। थोड़े दिन के बाद वही ढढनच वही नौटंकी शुरू हो गया, वही जो डायन भूत ओझा गुनी झाड़ फूक वाली जो सिस्टम चलने लगा।
बुधनी माय के नाम गंधाय गेल। बुधनी का माँ के नाम गंधाय गेल का कहना है कि बुधनी का नाम, माँ का नाम निरंतर आने लगा, मतलब इतना बार कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता तो उसको बोलते हैं गंधा जाना। ठीक है, जैसे अभी मैं निरंतर एक ही दिन में 5-7 वीडियो डाल दो तो वही बोलेगा सुभाष सर वीडियो इतना वीडियो डाल के गंधा दिल को एकदम। तो वही चीज़ है, समझे कि बुधनी का अब कहीं पे क्या हो रहा है, देखिए आगे, एखन ककरो गिदर कांदले सै डांस, ककरो आंसू बेसुक भैले सै डान, गोरु डांगर बालसले गेलू बाँसले गेलू और बेसी, केकरो लहरगर गाय छमक गेलू वही डान डाइन डाइन डाइन। मतलब कि इतना इसका नाम गंधा गया कि या तो किसी का बच्चा अगर कांदने लगा, रोने लगा, तो सोचता था कि यह बुधनी माय करनामा है। केकरो आंसू बासु भेले, केकरो अशुक बेसुक भेले, मतलब किसी प्रकार से किसी का कोई दिक्कत, अशुक या मतलब किसी प्रकार से अशुक बसुक कुछ हो रहा है तो उस लोगों को लगता है कि यही जो है बुधनी माय ही डायन लगाई है। किसी का गारू डांगर बाल से गेलू, किसी का गारू डांगर बाल से गेलाओ, ठीक है, तो उसके लिए भी सब बोलता है कि यह शुक्रा के माय के मतलब बुधनी के माय का करनामा है। ठीक है, बेसुक, अब आगे बेसिक ककरो लहरगर छमक गेलू तो हो डान। अब किसी का जो है बढ़िया लहरगर गाय है, ठीक है, लाघर गाय मीन्स वैसी गाय जिसका दूध दूहने का भी काम चल रहा है, मतलब ऐसी गाय जो जिसका बेबी हो चुका है और दूध लग रही है। ठीक है, मतलब दूध उससे निकालने का कार्य चल रहा है, उसे लाघर गाय कहा जाता है। ठीक है, तो जो लाघर गाय जो है छमय गिलू मतलब कि दूध देने से इनकार कर दी। जैसे आप देखोगे बहुत बार गाय का जब आप दूध दूहने जाओगे तो पैर मार देती है या लेथार मार देती है, पूछ से मार देती है, उसी को बोलते हैं छमय गिल। ठीक है, लाघर गार के। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आप सुकून या कुछ मतलब समझिए कि अच्छी प्रकार से चलती आ रही प्रक्रिया में अगर कोई अड़चन आ रही है, अचानक से काम बिगड़ रहा है, तो उसका जिम्मेदार जो है बुधनी माय को ठहरा दिया जाता था। ठीक है, यही डायन लगे ले हो। आगे देखिए अब क्या हो रहा है इस गाँव का भविष्य। डायन ऐसा छुतहा बीमारी जो एक बार छुए पारले गोटे गांव पसर जाए। और डायन जो है ऐसा छुतहा बीमारी है, इसको बताया गया है लेखक के द्वारा कि जो एक बार छुए पारले मतलब एक बार आपको अगर छू लिया तो पूरे धीरे धीरे पूरा गांव में फैल जाता है। ठीक है, कोरोना की तरह इसको प्रेजेंट किया गया है, पूरा फैल जाएगा। सभी के मन में डर समा जाए, सभी के मन में यह डर जो है समा जाता है। ये काना पत्यारी मूर्ख समाजे के सिखवे पारा। ठीक है, और यह जो काना पत्यारी मतलब कि जो अंधविश्वास है, कुप्रथा है, यह मूर्ख समाज को सिखाना पड़ेगा जे भय से भूत और शक से डायन भय जाए। लेखक का कहना है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लेखक का कहना है कि जो भूत हैं, ठीक है, भय से जो है भूत फैलता है, मतलब भूत जो है भय से फैलता है और डायन जो है शक से फैलता है। ठीक है, कि भय से भूत और शक से डायन भय जाए। पूरा जगह के किस कहानी में कहा गया तो आपको रखना है, डायन कहानी में कहा गया था, याद रखना है। ठीक है, डायन कहानी क्या है, फैजडहर खोटा कहानी गोच में छपी एक कहानी है। ठीक है, जिसके लेखक पंचम महतो है। चारों बाटे फुसुर फासर मुँह मोचरा मोचरी से बुधनी मायर ओकर बेटा सब एक धीरजक बांधा धरक गेल। अब चारों तरफ यही बात होने लगा, चारों तरफ यही मोचरा मोचरी चलने लगा, यही बात हो रहा है। ठीक है, सब फुसुर फासर कर रहा है, यही गाली गलौज चल रहा है बुधनी। तो इससे क्या होता है कि बुधनी का माय का और उसका बुधनी माय का और उसका बेटा का जो है धीरज का जो बांध था वह धरक गया, यानी कि टूट गया। समझे, आगे क्या है, डांग लेके बहरा गेला। डांग लेके मतलब क्या होता है कि मोटा डंटा, लंबा डंटा, बड़ा डंटा का डांग बोला जाता है कि डांग लेके वह बाहर निकल गया और बोल रहा है कि कौन साला साली कहे कि हमार माय डायन, बाहरों साला फरिया ले वो हमर आज आज हम चाहें तो ही बोल रहा है कि कौन साला बोलता है कि मेरी माँ डायन है, बाहर निकलो, आज हम फरिया ही लेंगे, आज फैसला कर ही लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, आज चाहे हम ही रहेंगे चाहे तुम ही लोग रहोगे। तो इस प्रकार से जब यह गुस्सा में बाहर निकला है तो कोनो मर्दाना न भरेला, कोई भी मर्द किसी घर का बाहर तो नहीं आया। ठीक है, मेंतु घर के भीतरे से मेहरारू उल्टा पैंच और गाय झरे लगल, परंतु घर के भीतर से जो घर की महिलाएं थीं वह क्या है, उल्टा पैंचा मतलब कुछ भी मतलब बेतुकी बातें या फिर बुरी बुरी खराब बातें उसके बारे में और गाली गलौज जो है करने लगी। वही लिखा हुआ है कि गाय झरे लगल मतलब गालियाँ आने लगी घर से, अलग अलग घर से गाली जो है सुनने लगा। अब इस प्रकार से गरिया रही होगी कि सड़हवा तो तेज बने थी, कहेंगे लड़े लागली तोर मैया हमरा बैठवा खा गलो, हमारे गैया खा गलो, इतर करे लगलो, कुछ कुछ बातें कुछ कुछ गरिया है कि मारे न पारे, इस टाइप का बातें जो है उसका गाली गलौज चलने लगा होगा। ठीक है, झोप झपाटा सुन के शुक्रा के दुआरी लोग जोहर लगला। और यह गाली गलौज सुन के, ठीक है, कि यही सब के खाई ले हम इनके। ठीक है, तो वही जो जोप झपाटा जो गाली गलौज चल रहा है सब इस दोनों के बीच का, जो दोनों के बीचों की चीज़ें चल रही हैं उसका, उस सब सारी चीज़ों को गांव में जो है गहा गुही देख के, ठीक है, चूहिल पहल देख के शुक्रा के दुआरी लोग जो है धीरे धीरे जमा होने लगे। ठीक है, हाँ हुकार करत करत गुहार तनी कम भेल। ठीक है, हाँ हुकार मतलब चिल्लम चिल्ली चलते चलते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है यह गुहार मतलब कि यह जो हल्ला गुल्ला था, ठीक है, थोड़ा कम हुआ। आस्ते आस्ते घरे के भल मंद लोग सब जुटला। ठीक है,
आस्ते आस्ते घर के भल मंद, ठीक है, धीरे धीरे जो है घर का जो भल मंद, ठीक है, अच्छे लोग जो थे वो लोग वहाँ पे जुटे। उसके बाद दुइयों बाटे के लोग के बुझवे के चेष्टा के लगा और दोनों तरफ के लोगों को बुझाने का प्रयास करने लगे। सेसे फैसला भेल जे ऐसा ना होवे के चाहिए, अंथाई के डायन कहाटा बेस न। और लास्ट में इस कन्वर्सेशन के अंत में इस बात पे फैसला आके रुका कि ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अंदाजी, ठीक है, रैंडमली किसी को भी डायन नहीं कह सकते हैं, ठीक है, यह अच्छी बात नहीं है। उसके बाद देखा सुना करा लो, उसके बाद बोला गया कि देखा सुना पहले करा लो फिर बोलना, ठीक है। आगे है कि दिन ठेकान करके सुकरा भोग लय सुखा घर, डहरल तो बुधनी माए पंचाहित के दुगो लोक लय के संगे लाग गेली, देखी हमर की दोस्त, ठीक है। अब क्या उसके बाद फिर दिन दिखाया गया और इस बार क्या है कि सोखा पसला है। सोखा भी एक प्रकार का समझे ओझा ही होता, थोड़ा बड़ा ओझा इसको मान के चलिए, ठीक है, समझे। तो दिन ठेकान देख के जो है बहू को सोखा के घर ले जाया गया और साथ ही जब इसको ले जाया गया तो बुधनी माँ भी जो है पंचायत के दुगो लोग, पंचायत मतलब उस पंच में जिसने इनका फैसला किया था कि पहले देखा सुना लो फिर इस पे इल्ज़ाम लगाना, उसमें से 2 व्यक्ति को लेके साथ गई देखने के लिए कि देखते हैं कि मेरा क्या दोष है। सोखा के पास से चार रखा है, ठीक है, सोखा के पास चावल रखा गया। सोखा सह 4 छू के माँ काली दहाई दे के, ठीक है, सोखा जो है उन 4 को छुआ, माँ काली का दुहाई दिया ना, माँ काली का नाम का रेफरेंस लेते हुए और अपन टोना टोटका करत करत कहे लगा और अपना टोना टोटका करने लगा। और टोना टोटका करते हुए बोलता है कि हाँ हाँ तोर घरे के लौतन बहुरिया ऊपर लागू लगाओ, ठीक है, कि हाँ तुम्हारे घर के जो नई बहू है उसके ऊपर यह लागू है। और क्या लागू है वह बोलता है कि बाबा के सोपल है। तो अब इसके घर वाले पूछ रहे हैं, ठीक है, सुकरा के बहू के घर वाले, सुकरे पूछ रहा होगा कि बाबा के सौंपल है, कि के हमरा बहुरिया के ऊपर ऐसे कर दिले है डान फटंगा। तो कहाँ के सौंपल है, कहाँ से आयल है, तनी फरिया के कहा ना कि कहाँ से आया हुआ है, तनी एक्सप्लेन करके क्लियर करके अच्छे से हम लोग को समझा के बताइए। फिर चरवाक उलट पलट के सूखाए कल, फिर क्या है चावल का थोड़ा सा उलट पलट के वही सूखा बोलना चालू करता है। और क्या कहते हैं सुनिए कि हाँ बिहा के राती ओकर नहरा से आयल हो, एगो बूढ़ी सौंप दिलो, कि बिहा के रात में ही जो है उसका नहरा से यह जो है डायन आया है और एगो जो बूढ़ी है इसका पे डायन लगाई है, इसके ऊपर सौंप दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बुधनी माँ तो निर्दोष साबित हो गई इतने में, क्योंकि अब यहाँ पे सोखा कह दिया कि यह जो है बिहा के रात ही आ गया है और बहू का नैहर से आया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बुधनी माँ के द्वारा डायन डपटने की गई है, ये बाहर का भूत है, ठीक है, बाहर की डायन है। आगे देखिए कि क्या है, ले की सै भेल, ली के सै भेल बाबा तनी आ रहो देखा ना हमार गांव के घरे कोनो। अब इसको जो है शुक्रा को अभी भरोसा नहीं, शुक्रा इनडायरेक्टली बोल रहा है कि बाबा ये का बोलो सो तनी एक बार बढ़िया से आर देखा ना, और तनी आरो देखन कि हमरे गांव के कोनो कुछ नखन कर ले, ठीक है। इसका शक है बुधनी माँ पे, इसलिए क्लियर कर लेना चाहता है। तो आगे देखिए कि बाबा का बोल रहे हैं, ना ना गाँव घरे के कोनो लगस्ता न खाओ, ठीक है, कि गाँव घर के किसी का संबंध नहीं है। तोर ससुर घरे के सौंपल भूत लगे, तुम्हारे ससुर घर का सौंपा हुआ भूत है। बिहा के सैथ ही सिंदूर काजर दे के सौंप दिल है। बिहा के सैथ ही मतलब बिहा के समय ही सिंदूर काजर दे के इसके ऊपर जो है डायन सौंप दिया गया है। बुधनी माँ दोस्त से खलास भे गया, बुधनी माँ का दोस्त अब खलास हो गया, खत्म हो गया। ओकर ऊपर गाते, ओकर उजर गाते के दाग जैसे मिटा गेल, ठीक है। उसके सफ़ेद शरीर का जैसे जो दाग था उसके सफ़ेद शरीर पे, यानी कि कहने का मतलब है उसके चरित्र पे जो दाग था, सफ़ेद शरीर पे जो दाग था वह समझो कि जैसे मिटा गया हो, मिट गया हो। मेंतु लोके के मन के दाग कैसे मिटा, परंतु शरीर का दाग तो खत्म हो गया, लेकिन लोगों का जो मन का परसेप्शन उसके ऊपर बन चुका है कि ये तो डायन है, वो कैसे मिटेगा। हालांकि आगे अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। सुकरा अबरी ससुर घर बाटे ओझराए गेल, ठीक है। सुसरा अब क्या है कि अब इधर सुसरा का ध्यान बुधनी माँ से हट गया, ठीक है। भले गांव के लोगों का अभी उस पर शक रहेगा, ठीक है, कि ये डायन है और किसी और के साथ कुछ और होगा तो इस पर शक किया जाएगा, क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति गलत काम में अगर संलिप्त पाया जाता है तो बार बार सबसे पहले शक उसी पे जाता है। आप देखोगे कि किसी एरिया में चोरी होता है तो आज तक जितने भी चोर पकड़ाए होते हैं थाना में या जिन पे चोरी का इल्ज़ाम होता है उन सबसे पहले पुलिस पूछताछ करती है, सबसे पहला शक उन्हीं लोगों पर जाता है, फिर नए लोग ढूंढा जाता है, नए चोर को। तो उसी प्रकार से या तो लालचन इसके पास जीवन यापन लगा रह जाएगा, ठीक है, भले अब कितना ही अच्छा यह काम करे, भले सुधर जाए, धर्म परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो अब इसका तरफ से हालांकि इसका शुक्रा का ध्यान हट गया बुधनी माँ से और शुक्रा का अबरी ससुर बाटे ओझरा गया। अब शुक्रा का पूरा ध्यान जो है वह उसका ससुर घर तरफ चला गया है, उधर वह फंस गया। बहू ओकर नहरा पहुँचा के सास से कहल, ठीक है। अब बहू को क्या किया कि उसका नहरा यानी कि उसका घर पहुँचा कर अपना सास से क्या बोलता है कि हे ले अपन बेटी के जीमा, किए लीजिए अपना बेटी के जीमा, एकरा ठीक ठाक करा, नहीं तो अपन बेटी अपन घर ही रखा, इसका ठीक ठाक कराओ, नहीं तो अपना बेटी अपना ही घर रखो।
तो की भेलो बाबू, अब उसका ससुर या सास में से कोई बोला कि की भेलो बाबू, की भेलो दामाद जी, काहे ऐसन कहे था। तो हरमुठिया सब झरझराए दिले, ठीक है। अब हरमुठिया ये तो है था सुगरा, सब झरझरा मतलब सारे बात कह के सुना दिया। शोभिन सुन के चौंका गया। जब सारी बातें कह के वो सुना दिया तो सभी लोग मतलब सुन के जो है आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है, सरप्राइज हो गए। बातें बात बहराए लगल और धीरे धीरे बात यह बात बहराने लगा, बाहर आने लगा, गुहार होने लगा, हल्ला होने लगा कि एखन बैजू सब सुन हल। अब यह बात का हल्ला होने लगा, वहाँ लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, ये सब सारे बातों को वहीं जो है बैजू नामक व्यक्ति सब सुन रहा था। वही बात के संभर वाला। फिर उसके बाद जब यह हल्ला बढ़ने लगा तो यही बात को जो संभाला, बात को, उस महफिल को वही ठीक करा, मतलब संभालने का कोशिश किया, उन बातों को समझाया। और उसके बाद बोलता है, कैसे बोल के वह उस माहौल को शांत कर रहा है कि चुप रहा, एकर उपाय हमारे ठीक है, कि आप लोग चुप रहिए, चिंता मत करिए, डोंट वरी, इसका उपाय, इसका क्योर, इसका समस्या का समाधान हमारे पास है। बैजू शुक्रा के बोर्ड साला पढ़ुआ बुधगर है। बैजू के बारे में यहाँ बताया गया है कि बैजू जो है शुक्रा का बोर्ड साला यानी कि बड़ा साला था और पढ़ुआ बुधगर छुआ था, पढ़ने वाला बुद्धिमान लड़का था, ठीक है। वो ये डायन भूत के ना माने, वह जो है बैजू तो जो था वह डायन भूत को नहीं मानता था। वो जान है जे ई सब मूर्ख समाजिक दिन लगे। बैजू जानता था कि ये जो डायन भूत है यह मूर्ख समाज का देन है, जकरा ई ओझा सोखा सब आरहो ओझराय के अपन खुटा सकत है। और जिसका फायदा उठा के ये जो ओझा हो गया, सोखा हो गया, अपना खुटा सकत मतलब अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए चीज़ें करते हैं, अपने धन अर्जन, अपना फायदा के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। कोनो सुधर समाज ये डायन भूत नहीं है। किसी भी सही समाज में, सुधर समाज में मतलब साफ सुथरा समाज में, क्लीन समाज में, ठीक है, पढ़े लिखे सभ्य समाज में यह डायन भूत नहीं होता है। आगे है कि दोसर दिन बुझाए सुझाए के बैजू बहनों के लय के डॉक्टर खाना पहुँचल। डॉक्टर नीलिमा राय के तनी आगवे से जान चिन्हल सैले कहलक, ठीक है। अब दूसरा दिन का होता है कि समझा बुझा के जो यह बैजू है अपना बहनों के मतलब अपनी बहन को और उस बहन के पत्नी को यानी कि शुक्रा को डॉक्टर खाना लेके जाता है। और किस डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर नीलिमा राय के पास जाता है। नीलिमा राय से पहले से थोड़ा सा जान परिचय उसका था, किसका, बैजू का। अब आगे देखिए कहानी क्या है। मैडम ये हमार बहन लगी। बैजू डॉक्टर नीलिमा राय पास जाके क्या बोल रहा है कि मैडम ये हमार बहन लगी, एकरा तनी बेस के देखक तो एकरा पीछे डायन भूत लागल है कि यह हमारी बहन है, इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए, ज़्यादा ध्यान दे, प्रायोरिटी बेसिस पे इसको देखिए और यह भी चेक करिए क्या इसके ऊपर कोई डायन भूत लगा हुआ है। तो डॉक्टरनी जी ओकरा भीतर ले गई। तो डॉक्टरनी जी जो है शुक्रा की बहू को अंदर ले गई, देख सुन के कहली और अच्छे से उसका देख सुन के उसको देखने समझने के बाद बोलती है कि अरे बाबा तुम लोगों को कौन सिखाएगा, तुम लोगों को खाली डायने घर धरता है। कि अरे बाबा तुम लोगों को कौन सिखाएगा, तुम लोगों को खाली डायने पर धरता है, ठीक है, तुम लोगों को सिर पर डायने पकड़ता है। अरे इसको बीमारी है, हिस्ट्रिया का लक्षण है, ठीक है, कि इसको बीमारी है, हिस्ट्रिया का लक्षण है, दवा लिख देता है, इसको खिलाओ और दोबारा देख लेना, समझा कि ठीक है, कि इसको बीमारी है, हिस्ट्रिया का लक्षण है, दवा लिख देते हैं, इसको खिलाओ और दोबारा दिखा लेना, ठीक है, समझा कि दोबारा मतलब इस दवा खाओ और दिखाओ और इसका बाद जैसा कुछ होता है उसको जो है दोबारा हमको दिखा लेना। अब यहाँ पे आया एक हिस्ट्रिया नामक बीमारी का जिक्र। तो मैं हिस्ट्रिया के बारे में बता दूँ दोस्तों कि हिस्ट्रिया एक मनोरोग है, समझे, जिसमें मरीज को एक प्रकार से भ्रम हो जाता है और बार बार उसको ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा है, बेहोश भी हो जाता है, ठीक है। यह सामान्यतः समझिए वैसे लोगों के साथ होता है जो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं, मतलब संवेदनशील लोगों में यह ज़्यादा पाया जाता है, समझे। इसको जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कारण अगर आप जानने का प्रयास करें तो ऐसा हो सकता है जैसे ज़्यादा आलसी लोग या फिर जिसको घबराहट होता हो, फोबिया होता हो, चिंता तनाव रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, इस प्रकार के लोगों की इस प्रकार से बीमारी ज़्यादा हो जाता है। जनरली लड़कियों में रोमांटिकली अनएक्टिव रहने की वजह से भी कभी कभी देखा जाता है ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका मेन रीजन आलस, तनाव, घबराहट, फोबिया, चिंता या कभी कभी परिवार में किसी और को पहले से हो तो उसके वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप जो है कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जान सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार के समझिए कि मनोरोग के तौर पे, ठीक है, मनोरोग, ठीक है, समझे। अगर पूछ दिया कहीं हिस्ट्रिया तो ये समझ गए कि इसको हिस्ट्रिया डॉक्टर बोलती है, डॉक्टर नीलिमा राय की इसको हिस्ट्रिया है। आगे है कि बैजू शुक्रा के बाटे ताकल, और जब ऐसा डॉक्टर बोलती है तो बैजू शुक्रा की तरफ ताकता है, ठीक है, शुक्रा मुड़ गाल देला, और जब बैजू शुक्रा तरफ देखता है तो शुक्रा मुड़ी गाड़ देता है शर्म से। एखन 2-3 बार देखवत तो उसके बाद क्या है कि अब बात आगे का कहानी में बातें शॉर्ट में कहानी बताई गई है
कि अब क्या है कि अब क्या है 2-3 बार देखा कि 2-3 बार, जैसा कि यहाँ पे नीलिमा राय बोली थी कि दवा लिख देता है इसको खाना और दोबारा दिखा लेना, तो दोबारा तो इसको दिखाइबे करें, तो 2-3 बार और उसको दिखाया गया जब नीलिमा राय के बाद, तो शुक्रा के बहुत ठीक भए गेलै। तो 2-3 दिन दिखाने के बाद शुक्रा के बहुत ठीक हो जाती है और एखन ओकर गोड़ भारी भए गेलै, शुक्रा के माँ खुश हो गेली। जब ठीक हो जाती है, दोनों के बीच में संबंध बनता है तो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। गोड़ भाई हो जाना मीन्स प्रेग्नेंट हो जाना, गर्भवती हो जाना, ठीक है। तो गर्भवती होती है, जब गर्भवती हो जाएगी बहू तो सास को सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी होती है, ठीक है, भारत रत्न मिलने जाता खुशी होती है। तो शुक्रा की माँ जो है वह पूरा खुश हो गई, ठीक है। शुक्रा आबरी बूझ गेल जे डायन भूत सब झूठ लागे, और इस घटना से शुक्रा समझ जाता है कि डायन भूत सब झूठ है। यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि कहानी के अंत में, कहानी से शुक्रा क्या रियलाइज करता है कि डायन भूत जो है सब झूठ लगता है। उसके बाद जो है शुक्रा की बहू की बीमारी कौन ठीक करती है, तो डॉक्टर नीलिमा राय। शुक्रा के बहू को सब बेसिकली सब कौन सी बीमारी होता है, तो हिस्ट्रिया नामक बीमारी होता है। शुक्रा को कौन चटने का कार्य करता है, तो चांदू काका जो नाम जय का ओझा रहता है, सोखा, और वह भी एक प्रकार का ओझा ही होता है, ठीक है। और बाकी कैरेक्टर के बारे में आपको शुरू बता दिया गया है। आई होप कि आपको यह कहानी जो है, सारी बातें, इस कहानी की महत्वपूर्ण बातें आपको समझ आई गई होगी, और जरूरी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में आ सकती हो आपने नोट कर लिया होगा। बाकी मैंने शुरू में बता दिया है, ठीक है। अब बाकी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तो बताना है कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अब चलते हैं हम इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको सहायक आचार 1-5 को ट्रेक करते हुए पेपर 2 खोटा का कोर्स बताया था 149 में स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, जिसमें 15 फुल एंड मॉक टेस्ट 100 प्रश्नों वाली अपडेट कर दी गई, और पेपर 3 के 200 प्रश्नों वाली भी कोर्स 1-2 दिन में लॉन्च होने वाली है। तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके रखें। अब आइए, इससे जो हमने कुछ बेसिक प्रश्न बनाए उसमें सबसे पहला प्रश्न आपके समझ का है कि डायन कैसन रचना लागे, ठीक है, किस प्रकार की रचना है। तो डायन जो है खोरठा कहानी है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि डायन जो है खोरठा कहानी है, ठीक है। आगे दूसरा प्रश्न है कि डायन कहानी कौन किताब इंजरायल है, ठीक है, कौन कहानी मतलब कौन किताब में यह जो है पब्लिश्ड हुआ है, ठीक है, प्रकाशित हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह जो है आपका फरीडहर नामक खोटा कहानी गोछ में प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक जो हैं, जिसके लेखक मैं लिख देता हूँ, जिसके लेखक हैं पंचम महतो, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या बन रहा है। तीसरा प्रश्न आपके समझ है कि डायन कहानी के लिखवैया के है, तो पंचम महतो, पूरी किताब को ही पंचम महतो। इसमें नया वाला एडिशन में 13 कहानियाँ, पुराना वाला में 11 था, ठीक है। सारी कहानियाँ मैं पढ़ा दूंगा। यह 7वीं कहानी आज आपको पढ़ा दिया गया, कल 8वीं कहानी चटिया भी पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि डायन कहानी के पात्र है, तो यह शुक्रा, चांदू काका, बुधनी माँ सभी डायन कहानी के पात्र हैं, तो ऑल ऑफ द एबव के साथ यहाँ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न वैसा ही कुछ है अन्य पात्रों के साथ कि डायन कहानी के पात्र को, तो बैजू तो इस कहानी का डायन कहानी का पात्र है, ठीक है। बैजू उसका बहन मतलब सॉरी शुक्रा के बहू का भाई था जो डॉक्टर नीलिमा राय पास ले गया था। डॉक्टर नीलिमा राय भी थी, बुधनी माँ भी थी, तो सब है ऑल ऑफ द एबव, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम छठे प्रश्न पे चलते हैं। डायन कहानी के मुख्य उद्देश्य की है, ठीक है। डायन कहानी का मुख्य उद्देश्य, संदेश, थीम क्या है पूछा जा रहा है। तो देखिए डायन समाजे डायन भूत प्रथा बढ़ावा दिए के, डायन भूत जैसन काना पतियार से पर्दा उठवे के, अपन से कम पढ़ल बहू से बिहा के बढ़ावा दिए कि या दहेज रोके के, ठीक है। तो दहेज प्रथा पे यह चोट नहीं किया गया है, ठीक है, और अशिक्षा को भी प्रमोट नहीं किया गया है, डायन भूत को बढ़ावा देने की भी बात नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि डायन भूत जैसा जो काना पतियार है, अंधविश्वास है, कुप्रथा है, इससे पर्दा उठाना है, समझे, इस प्रकार से इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, समझे, ताकि लोग इस कहानी पढ़ने के बाद समझे कि सब चीज़ सही नहीं होता है। सातवां प्रश्न है सूत्रक कन्याएं, सूत्रक कन्या के असल में कौन बीमारी है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि इस सब कहानी से शायद बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं ले पाए, क्योंकि यह कहानी किसको पढ़ना है, यह कहानी पढ़ना है वैसे लोगों को जिनका जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कहानी पर ध्यान न देंगे, वो उन चीज़ों पर फोकस करेंगे कि एग्जाम में आप उत्तर भाई से रट ले, ठीक है। अब का है इसको, अगर आप चाहते हैं कि जनरली इस कहानी के इम्पैक्ट पड़े तो इस प्रकार की कहानियाँ को वाद विवाद में जोड़ा जाए, गांव में जो लोग चर्चा करते हैं बैठ के उस पर जोड़ा जाए, तो उस प्रकार से गांव में बदलाव आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप शिक्षा को प्रमोट कर देते हैं, स्वास्थ्य को प्रमोट कर देते हैं, अगर हर पंचायत में, हर गांव में, हर समाज में जहां पे ज़्यादा भीड़ है लोगों की, वहाँ स्कूल की अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, लोग सरकारी नौकरी वाली किताबों के अलावे अन्य शिक्षा की किताबें, विज्ञान और जो है जियो पॉलिटिक्स को भी पढ़ें, स्वास्थ्य को समझें, ठीक है, निरोग रहने का कार्य करें,
तब उनको सोचने की क्षमता मिलेगी, तब वो समझ पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है शिक्षा के डर से, स्वास्थ्य के डर से बहुत सारे धंधे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि शुक्राक कन्या के असल बीमारी क्या है, तो उसको हिस्ट्रिया नामक बीमारी था, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, समझे, मतलब कन्वर्जन डिसऑर्डर है और यह एक प्रकार का मनोरोग है। ठीक है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न क्या है कि शुक्र के बिहा मिलियान करे खातिर घरे बाहर के लोग मिला के कै लोग गए, तो मतलब शुक्र के बिहा जब हो रहा था तो लियान करने के लिए, बहुलियान करने के लिए घर बाहर मिला के कितना लोग गया था, तो 11 लोग गया था। ठीक है, शुरू पहले पैराग्राफ में आपको बताया गया है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि शुक्रा जखन 6वीं में पढ़ के फैल भै गेल हल तकर बाद कौन कामे बाझल, यानी कि आपको पूछा रहा है कि शुक्रा जब 6ठा में फेल हो गया था तो उसके बाद किस प्रकार का काम शुरू किया। हार जोते में, काला टेकाए में, पौरे के कुण बनवे में कोई नहीं, तो देखिए वो हार जोते में यानी कि कृषि कार्य उसके बाद शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपके समझ है कि शुक्रा के कन्या के बारे में कौन बात सही है के, यहाँ 4 ऑप्शन जो बातें दिए गए हैं उसमें पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा बात जो है शुक्रा के कन्या के बारे में नहीं है। तो एगो नाम जजका तेलगर घर एक बेटी है, तो यह बात सही है, वह नाम जजका तेलगर घर की बेटी थी, 8वां क्लास तक पढ़ी हुई थी, ओकरा हिस्ट्रिया बीमारी है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी चीज़ें जो है उसको डिफाइन करती है, परिभाषित करती है शुक्रा के कन्या की। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्रक बहु बीमारी के ठीक कर, शुक्रक बहु जो बीमारी था हिस्ट्रिया उसको किसने ठीक किया था, तो उसको डॉक्टर नीलिमा राय ने ठीक किया था, 2-3 बार दिखाने के बाद ठीक हो गया था। ठीक है, चंदू का अगर सोखा तो ठग के थल थी। ठीक है, कोई भी कहानी बना देती थी। बैजू की हेल्प हो जा रहा है कि बैजू कौन था, तो बैजू तो जो था वह शुक्रा का बड़ा साला था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। उसी तरह अगर आपको पूछा जाए प्रश्न कि चंदू काका की है, रेफरेंस में दे दिया जाए डायन कहानी, फरीश डहर की 7वीं कहानी। ठीक है, पंचम महतो की फरीश डहर खोटा कनी गोच की 7वीं कहानी जो डायन है, इसमें चंदू काका कौन था, तो चंदू काका जो था वह नाम जज का एक ओझा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न क्या आपके समझ कि डायन कहानियाँ डायन कर लालछन केकर ऊपर लागल रहे। डायन कहानियाँ में डायन का लालछन मतलब डायन कह के मतलब डायन का जो है लालछन किसके ऊपर लगा दिया कि तू ही डायन ही। ठीक है, तो यह लग गया था बुधनी माँ पे। ठीक है, बुधनी माँ 4 बच्चों की माँ बताया गया इसमें, लेकिन जनरली इसका बड़े बेटे का है कहाँ ही एक जिक्र किया गया है, समझे, इस कहानी में। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न आपके समझ है, इसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे बना देते हैं। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन ऑफ द डे बना देते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। प्रश्न क्या है कि पंचम बाबू के डायन जैसन आय खोलवा रचना से लुआठी के महत्व बढ़ले के कहला। ठीक है, अब देखिए इनमें से यह जो क्या था कि जब लुआठी में जब यह मतलब प्रकाशित हुआ था पंचम बाबू की एक कहानी, ठीक है, डायन, तो उसके बारे में इनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा, किसी खोटा साहित्यकार ने कहा कि पंचम बाबू के डायन जैसन आय खोलवा रचना से लुआठी के महत्व बढ़ले। तो इसको किसने कहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अन्यथा मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा। जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको कहानी कैसे लगे, और पैशन से पूरी कहानी को सुना करिए। अगर पहले आपने पढ़ भी लिया है तब भी, बाद बाकी आपको बता ही दिया है कि सहायक आचार्य 1 to 4 या 10+2 स्टेनोग्राफर, या दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस कॉमन है खोटा का, तो उसका अगर आप प्रिपरेशन में तो पेपर 2 खोटा का 149 में 15 मॉक टेस्ट वाली कोर्स अपडेट कर दी गई है। कोई भी दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी यह PDF अगर आपको मिलेगी तो आंसर की यहाँ पे पुट कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आपका कोई भाई बंधु झारखंड कांस्टेबल का, आपका छोटा बेटा, आपका कोई भाई बंधु, चचेरा, को साला उला, रिश्तेदार, दोस्त यार कोई भी झारखंड कांस्टेबल की तैयारी में है, तो उसका भी कोर्स स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे उपलब्ध है। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए हमारे चैनल से जुड़े, तो स्टडी फॉर गोल्स का जो है, स्टडी फॉर गोल्स का टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह अकाउंट है, लेकिन टेलीग्राम पे मैं पर्सनली एक्टिव रहता हूँ। टेलीग्राम पे खास करके इस 2 ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, स्टडी फॉर गोल्स खोटा, ठीक है, S4G खोटा आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, लगभग 10,000 9,000 लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। और स्टडी फॉर गोल्स सर्च करोगे तो ये हमारा मिसलेनियस ग्रुप है, जहाँ हर एक प्रकार की चीज़ें शेयर की जाती है। हर हमारे चैनल पे आने वाले वीडियो और ऐप पे आने वाले कोर्स के लिंक यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। मैं बीच बीच में कहानी भी लिख के साझा करता हूँ, कोई अपडेट हो तो मैं स्वयं से साझा करता हूँ। 15,000 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसको तो लाइक करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करके उन्हें देखने के लिए प्रेरित करना और लाइक करने को कहना है। चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में चटिया कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।